चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर मिट्टी के पात्र। याद रखिएगा, मिट्टी के पात्र के लिए जाना जाता है जो आपका कालीबंगा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देना है कि दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था। ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण किसने कराया, 2 का ऑप्शन देना है। और आप बताएंगे सर विमल शाह कहीं है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर, विमल शाह ने करवाया था। ये है कहां पर, तो आपके दोस्तों याद रखिए सिरोही। सिरोही कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और ये जैन मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पेड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप में दोस्तों यहाँ पर एक कोर्स है, बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है ना। जो लोग यहाँ पर लेना चाहते ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए समान जागरूकता है, समसामयिकी, हिंदी भी है, समान विज्ञान है, इतिहास भी है, राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी भी है, भूगोल भी है, अर्थव्यवस्था है, सब कुछ कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव भी आपका है, इसमें से आपके थ्योरी भी आपको दिया गया है। बगल में एक और भी आपको मिलेगा, एक कोर्स होगा जिसमें से 40 प्रैक्टिस सेट भी रखे गए हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको पेपर में सब कुछ होगा। जो मॉडल पेपर आपके हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ग्राफ, तालिका, इसमें से आपके हैं 2 प्रकार के मॉडल पेपर हैं, जिसमें से 20 मॉडल पेपर में हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेगा और 20 मॉडल पेपर ऐसे होंगे जिनमें से आपको लास्ट में आंसर की और उसका डिस्क्राइब किया हुआ होगा। ठीक है ना। तो ऐप से जुड़ सकते हैं और फ्री कोर्स भी उपलब्ध किया गया है। तो ऐप में जुड़ के फ्री कोर्स भी अपलोड कर सकते हैं। फ्री कोर्स में भी आप लोगों को काफी कुछ पढ़ने को आपको मिल जाएगा। और कोर्स परचेज करना है तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। यह बताना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, इसका ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर जी भारत में समुद्रगुप्त को नेपोलियन जो कहा गया, कहीं ना कहीं देखा जाए विसेंट स्मिथ कोई नाम है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हो जाएगा कि जो विसेंट स्मिथ है, इन्होंने याद रखिएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि भैया जो समुद्रगुप्त था ये कहीं ना कहीं काफी राज्यों को विजिट भी किया था, काफी क्षेत्र को अपने मिलाया भी था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल यहाँ पर देखा था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सूफी संत है जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा दिल्ली में। यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन देना है और आप सभी का जवाब आना चाहिए भैया, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जवाब देखिए ए भी आ रहा है और किसी का बी आ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि निजामुद्दीन जो औलिया है, क्या निजामुद्दीन औलिया है। और जो लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन देख ही नहीं रहे होंगे। जो लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, वो लोग मतलब क्वेश्चन ही नहीं देख रहे होंगे, उनका दिमाग लगा होगा कहीं और, है ना। और कमेंट आ रहा होगा कहीं और। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, निजामुद्दीन औलिया बनेगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, वह इस पद्धति को किस नाम से पुकारते थे। यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन देना है। कह रहा है कि शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था और इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को ऑप्शन देना है। और 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पर शिवा सूत्र। इसे क्या बोलते थे, शिवा सूत्र बोलते। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। या इसे गामनी भी कहा जाता था, क्या गामनी कावा भी कहते थे, गामनी कावा भी इसे कहा जाता था। ठीक है ना। और इसे और भी क्या बोलते थे, इसे छापामारी भी बोलते थे। क्या, छापामारी युद्ध भी कहा जाता है, याद रखिएगा। छापामारी समझते हैं ना कि भैया पहाड़ी इलाकों में क्या होते हैं, जब सेना जा रही होती है तो कुछ सेना जैसे होती है ना छिप जाती है पहाड़ों में, और इसके बाद जब दूसरी सेना आ रही होती है ना तो उसको अचानक आक्रमण कर देते थे, है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, इसे थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। इसको एक शब्द थर्मोपल्ली भी कहा जाता है, कई नाम से इसे जाना जाता है, बस तरीके आपके वही होते हैं, नाम अलग अलग होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया। 6 को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका ग्वालियर का, कोई है क्या, नहीं मिल रहा है। और कोई है फोर्ट है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए वाला आंसर है, राइट हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला किला बनवाया था। अगर हम आपसे पूछे कि भैया बनवाया कहाँ गया था तो क्या जवाब दे सकते हैं क्या,
ये जो आपका किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर चेन्नई में है, अर्थात मद्रास में बनवाया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन देना है 7 नंबर में। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? यहां पर जवाब देना है आत्मसम्मान। दोस्तों यहां पर इनका नाम है स्वामी नायकर। क्या? स्वामी नायकर ने यहां शुरुआत किया था दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। भाई इतने जवाब सही कैसे आ रही है हमको बताओ, इसका रीजन क्या है आप लोग बताइए हमको। मतलब देखा जाए तो 90% लोगों के सही जवाब आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, इसका रीजन बताइए। आप लोग जवाब कैसे दे रहे हैं भैया, हमको भी पता चले कि आप लोग मतलब इतना सही जवाब कैसे दे ले रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए, अपनी सफलता का राज बताइए। अपने लोग ये जो आप लोग जवाब दे रहे हैं इसकी सफलता का जवाब दीजिए जल्दी भाई, कि आप लोग इतना फास्ट जवाब, इतना सटीक जवाब कैसे दे पा रहे हैं। चलिए नकल करके। अच्छा चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? ये बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, इसको जवाब देना है। चलिए दोस्तों 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर जिसका ऑप्शन है यहां पर। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है बी नंबर कह रहा है किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल पूछा गया है, ना कि ये पूछा है कि झांसी की रानी कहां से रिलेटेड थी। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा ग्वालियर में आपके याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका, है ना, मणिकर्णिका। दोस्तों शादी के बाद इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया था और यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद इनको मतलब कह सकते हैं कि मतलब वीर गति प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? दोस्तों जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इतना आसान पेट थोड़े बनाएगा पेपर, पेट वाले पेपर तो हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, हम गारंटी दे रहे हैं कि पेट वाले जो पेपर बनाएंगे हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, विश्वास ना हो तो जब पेपर हो जाए तब उठाकर देख लेना, तब आपको लगेगा नहीं हाँ सर ने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के रखे गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं, अपना मेहनत पर विश्वास है कि जितना हम मेहनत कर दे रहे हैं, जितना हम क्वेश्चन सोल्व करा दे रहे हैं, अपने मेहनत पर विश्वास से हम बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम ऑप्शन के साथ यही आपको मिल जाएंगे। इतना हमें अपने विश्वास के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर आपके अंदर विश्वास हो जाए तो 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा विश्वास की आपको जरूरत है कि किताब थोड़ा उठा के देख लेना, सेम टू सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए नागपुर अधिवेशन जो आपका था 1920। याद रखिएगा कि नागपुर अधिवेशन 1920 है, यहां पर बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था? तो आप कहेंगे विजय राघवाचारी। क्या हो जाएगा? विजय राघवाचारी। क्या हो जाएगा? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचारी। अब आप कहेंगे सर जी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया लेकिन एक शब्द बता दिया हमको नया, क्या? विजय राघवाचारी। क्या? विजय राघवाचारी, है ना, ये अध्यक्षता किए थे। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए भाई साहब, ये क्वेश्चन ना आए, ये आ जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में यहाँ पर विजय राघवाचारी होगा। तो गिर गिर पढ़ोगे, सब गिर गिर पढ़ेंगे। कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं है, जबकि हम पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के साथ जितना हम उसमें बताते हैं, स्टार पॉइंट बताते हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो बताते हैं वो भी हम भी बोलते हैं, मेहनत लगती है इसको बोलने में, नहीं जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को लगाएंगे और भगते चले जाएंगे। तो ये भी आपका होता है, इसको भी ध्यान दिया करिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की परीक्षा, क्या है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की थी, जिसका अर्थ था कि इस भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर में इसका जो ऑप्शन इसी हो जाएगा, ये 1853। आपको मालूम होगा कि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन प्रक्रिया का प्रतियोगिता खुल गया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में जानी जाती है? ये बताइएगा भारत की लैगून झील इनमें से कौन सी है? अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो पक्का बताएंगे कि यहाँ पर लैगून झील क्या होती है। पहले आपको यही पता होना चाहिए लैगून झील है क्या। तो लैगून झील होती है जो समुद्र के किनारे होती है। याद रखिए समुद्र के किनारे जो भी झीलें होती हैं वो लैगून झील होती हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो आपका है चिल्का झील, कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में।
तो भारत के उड़ीसा राज्य में ये महानदी के मुहाने पर स्थित है और खारे पानी की झील भी है। तो ये आपका आंसर जब का डी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि जवाब देखिए सबका आ रहा है, अच्छी तरीके से आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका है इनमें से कौन सा है, जवाब देना है। तो सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है, कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो ज्वाला होता है, तो ज्वाला से हमेशा क्या होता है, लावा बहता रहता है ना, बहता रहता है, बैरन होता है, अर्थात यहाँ पर बैरन, इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, पर होती है। दोस्तों 13 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और आपको बताना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी आपसे पूछा गया है। हमने कहा था दूरी आपका क्या है, आपके भगवान ने आपको बहुत अच्छी जगह भेज दिया है ना। और यहाँ पर मालूम है आपकी 4 जुलाई को गर्मियां तो होती हैं और इसी समय सूर्य आपका दूर भी होता है। समझोगे अगर ये आपका प्रक्रिया उल्टी हो जाए, क्योंकि मालूम है 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी को सूर्य सबसे पास होता है। तो ये अपसौर है, इसे उपसौर कहा जाता है। क्या इसे उपसौर कहते हैं, है ना। अगर ये प्रक्रिया उल्टा हो जाए कि गर्मियों में पास आ जाए, सर्दियों में दूर चला जाए, ना तो आप सर्दियों में रह पाओगे ना ही गर्मियों में रह पाओगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 14 और 14 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि सर जी खनिज पदार्थ, और यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है कि ग्रेफाइट जो मिलेगा कहाँ मिलेगा। ये खनन क्षेत्र पड़ता है रमप्पा, यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। सीसा कहाँ मिलेगा, जावर के आपके खाने हैं, जावर जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। लवण जो आपका है ये आपका बिल्लारी जिला में मिलता है, बिल्लारी यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चांदी मिलेगा डिंडवाना जो राजस्थान में है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 कोई ऑप्शन होगा, 3 4 1 2 देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है राइट हो गया है, ए नंबर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। सवाना घास के मैदान नहीं है दोस्तों, ये नहीं शब्द आपसे लगा दिया है। अब 15 नंबर में ऑप्शन तुक्का कैसे मारेंगे, इसमें तुक्का कैसे मारेंगे ये बताइए। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे कि तुक्का मारेंगे तो कैसे मारेंगे, कैसे तुक्का मारा जाता है। तो देखिए हमने कहा कि सवाना घास के मैदान होते कहां पर, अफ्रीका में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, क्या होता है, गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश भी होती है और इसके बाद गर्मी भी होती है। तो भैया आप कहेंगे सर जी अफ्रीका में, तो मान लिया अफ्रीका में होता है। अब यहाँ पर जो यूरोप दिया है, यूरोप याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन लगाएंगे बी नंबर यूरोप, इसका आंसर लगाएंगे। ये उष्णकटिबंधीय में पड़ जाता है, क्या उष्णकटिबंधीय में पड़ जाता है, इसलिए आप लोग यूरोप लगाएंगे। क्योंकि अमेरिका तो दक्षिणी भी होता है और उत्तरी भी होता है, तो इसमें हम ऑप्शन में दिमाग लगाएंगे नहीं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन्स में आता है, वहां पर डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं, तो याद रखिए इसको ऑप्शन लगाइएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर, राधे राधे भैया, राधे राधे। कह रहा है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, 16 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 16 नंबर में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो कल्पना था, माहौल था, ये आई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। अगर हम आपसे पूछे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, क्या जवाब देंगे, किस मॉडल पर आधारित थे, तो आप कहेंगे पीसी महालनोबिस पर आधारित थे, पीसी महालनोबिस पर आधारित थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना सुखम दुखम पर आधारित थी, सैंडी, है ना। और यहाँ पर जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना वो आपकी हेरोड मॉडल पर आधारित थी। और भैया चतुर्थ मॉडल आपकी जो थी, चतुर्थ किसमें, तो गॉड, जो गॉड करके आपका था उसमें थी, ठीक है, हमने बताया भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए बताइएगा कि पीडीएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती कीमतों पर जो खाद्यान्न होते हैं या अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों, ये जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका 1998 से 99 में ये आपकी शुरुआत की गई थी। अगर पूछे किस योजना को कैसे तैयार किया गया था, किस बैंक के सहयोग से, तो भैया याद रखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक अर्थात नाबार्ड के द्वारा ये आपका जो योजना है वो आपके तैयार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है।
स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका आता है किसमें? ऑप्शन डी, आपके बागवानी और शहद। ठीक है, बागवानी और शहद से संबंधित है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 तक ये चली थी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगर पूछे स्वर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो निरपक्ष तो जो आपके थे। और एक होता है गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर क्रांति के लिए जूट जाना जाता है। जूट जो आपका है वो गोल्डन फाइबर होता है। फाइबर शब्द आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द एसेंशियल कम्युनिकेटेड एक्ट जो आया था ये कब आया था? यहाँ पर देना है, कह रहा है आपसे आंसर यहाँ पर है, इसका सी हो जाएगा 1955। मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्या बोलते हैं? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में अस्तित्व आया था। और इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम के द्वारा जनता को कुछ बुनियादी और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं में क्या हुआ था? कहीं ना कहीं देखा जाए आपूर्ति के अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, भारत के संविधान में उद्देशिका जो आपका प्रस्तावना है ये किस देश से आपका है? तो भैया आप कहेंगे उद्देशिका की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? उद्देशिका जो लिया गया है कहां से लिया गया है भाई? यहां पर देखना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। आप देखते हैं भैया, आप लोग तुक्का मारते हैं कि मेहनत से जवाब देते हैं? चलिए, तुक्का मारते हैं या मेहनत से जवाब देते हैं, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, आपका आंसर क्या बन सकता है? हमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा भाई, हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आप लोगों को पता नहीं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है इसका विचार किस देश से आपका है? ये प्रभावित कहां से मानी जाती है उद्देशिका? बताइए, मिल रहा है? चलिए, बहुत अच्छे। यहां पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन जो आपका है यहां पर राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता तब क्या करते? तब आप सिर्फ उद्देशिका हिसाब से लेते, उद्देशिका में आप लोग लगाते थे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? जो आपके मूल अधिकार हैं इनका संरक्षक जो समझा जाता है, कहा जाता है, किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका अर्थात जो आपका अनुच्छेद 32 होता है और अनुच्छेद 226 होता है, इसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? अपील की जा सकती है, याद रखिएगा, और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आर्टिकल नंबर 51 होता है, जो कि ऑप्शन देखो आपको मिल गया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे सर जी बताइए आर्टिकल नंबर 40 क्या होता है, कि भाई आर्टिकल नंबर जो 40 होता है वो होता क्या है, इसका जवाब देना है। आर्टिकल नंबर 40 क्या होता है? तो कहेंगे सर जी आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर जो 44 है ये समान नागरिकों के मतलब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। और 50 में क्या है, तो राज्य की जो लोक सेवाएं है कहीं ना कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध आपको दिए गए हैं? केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध हैं वो आपके कौन से भाग में मिलेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 11 कहीं पर है। यहां पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। अगर पूछे सर जी यहां पर देखा जाए भाग 3 जो आपका है वो किससे है, तो आप कहेंगे सर मूल अधिकार से है। किससे है? मूल अधिकार से दिया गया है। अगर पूछे भैया ये जो आपका दिया गया है 15 ये निर्वाचन से है, किससे है? आपके निर्वाचन से है। और ये पूछे जो आपका 9 है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका जो संबंध है वो आपकी पंचायतों से है। किससे है? पंचायतों से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी? यहां पर देखिए 25 नंबर कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया था? मतलब 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन 25 नंबर में लॉक करना है, जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर जवाब दे रहे हैं कुछ लोग 89 दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है भैया, ये भी क्वेश्चन गलत आ रहा है दोस्तों। यहां पर याद रखिएगा, अच्छा 61वां बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जी यहां पर देखा जाए जो आपका आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा कौन सा? यहां पर बी नंबर 61वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों हमने आपको बताया था कि भैया जो सचिन थे है ना, सचिन बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेलने चले गए थे है ना।
सचिन जो थे वो बहुत ही कम रूम में क्रिकेट खेलने चले गए, और जब क्रिकेट खेलने चले गए तो पाकिस्तान के बॉलर ने उनको मारा बच्चा समझ के थोड़ा फास्ट बॉल फेंक दिया, तो भैया सचिन ने क्या किया, छक्का मार दिया। ठीक है ना, तो सबने कहा कि भैया अब 21 साल नहीं रखना चाहिए, 18 साल रखना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिएगा 61 याद रखिएगा, यहां पर 18 वर्सेस आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ये बताइएगा कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 26 नंबर ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर एक हमने यहाँ पर बना दिया, क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। इससे हमने श्वेत प्रकाश को क्या किया, यहां पर कहीं ना कहीं विक्षेपित किया, तो वर्णों का क्या हो गया, विक्षेप हो गया। क्या हो गया, वर्णों का विक्षेपण हो गया। तो वर्णों का विक्षेपण आप कहेंगे वर्ण विक्षेपण, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट जो होती है इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो जो टेस्ला दिया गया है, क्या 27 का ऑप्शन बी दिया है टेस्ला, ये जवाब आपका इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यदि टेस्ला ना होता तो होता एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर हो जाता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन गैस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 नंबर का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा, याद रखिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो आपकी है, याद रखिएगा नाइट्रोजन जो आपका आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 1 पूछा गया है, नहीं सब दिया है। अब आप लोग मीथेन दोगे तो भैया काम कैसे होगा भाई, यहाँ पर पूछा क्या है और आप लोग जवाब क्या दे रहे हो, क्या पूछा है जवाब क्या दे रहे हो, ये बताइए, पूछो तो पहले है क्या, कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपसे पूछा गया है। फिर भी आप लोग झोंके रहते हो, अपने मर्जी झोंके रहते हो, पूछ कुछ और रहा है, जवाब कुछ और आ रहा है, फिर कहोगे सर जी आपने पढ़ाया कुछ और था, लगा के हम कुछ और आए हैं। इतना डांटे ना तो आप लोग सुधरोगे नहीं। यहाँ पर देखो नहीं सब दिया है, हमेशा याद दिलाते नहीं को ध्यान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ पर नंबर है नाइट्रोजन आपका हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि टिक्का रोग जो होता है किस फसल में होता है। टिक्का रोग जो होता है वो किस फसल में, तो 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, ये आपका मूंगफली होता है, मूंगफली में टिक्का रोग लग जाता है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस रोग में पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सूखकर झड़ने लगती हैं, छोटे छोटे छिद्र आपके बन जाते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखा जाए अगला पॉइंट दिया गया है कि मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अगर आपको मलेरिया हो जाए तो भैया आप बताइए कि आपके कौन सा जो भाग है वो प्रभावित होगा, तो ये होता है प्लीहा। प्लीहा कहां पर है, ऑप्शन डी आपका दिया गया प्लीहा। दोस्तों यहां पर देखिए मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम समूह के जो प्रोटोजोआ आपके परजीवी होते हैं उनसे फैलता है। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, बहुत तेज बुखार भी आता है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विभु का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों बताना है विभु का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर दिया गया विभु का पर्यायवाची क्या होता है। आप कहेंगे सर विभु के पर्यायवाची की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर देखो विभु मतलब होता है यहां पर सर्वव्यापक, है ना, या बोलते हैं इसे नित्य। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बी हो जाएगा, सर्वव्यापक और नित्य इसका आंसर बन जाएगा। अगला बताइएगा कि छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो भैया छक्का पंजा मतलब क्या होता है, ओछी हरकत से काम सिद्ध करना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संख्यागमन का संविच्छेद क्या होता है। संख्यागमन का संविच्छेद पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए संख्यागमन होता है सखी धनागमन होता है। सखी धनागमन कहीं पर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे संधि कौन सी है तो भैया यह के साथ जब आधाक्षर होता है तो यण संधि होता है, यण संधि। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध क्या है। मिल गया होगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए, गलती है आपके ए नंबर पे, मैंने गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो भैया आपने पढ़ा होगा सूरदास, है ना, सूरदास, सुरसारा वाली सूर सागर, ये है सूरदास की, सूरदास जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है।
अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है? भैया लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। हमने बताया है कि आप अगर करंट अफेयर में मन लगा के पढ़ लिया तो समझो सब कुछ आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत लोगों को मैथ नहीं आती, लेकिन अगर करंट अफेयर भी नहीं आएगी तो भी काम कैसे चलेगा, है ना? तो चलिए बताइएगा। हमने कहा बस क्लास में बने रहिए, बाकी हमारी टेंशन है, ठीक है? क्लास में बस बने रहिए, बाकी करंट अफेयर की टेंशन हमारी है। आपको हम पूरे नंबर दिलाएंगे, बस आपको क्लास में रहना है, ठीक है ना? जब रहेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है? दोस्तों आपको आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, इनका नाम है शिवा चौहान। क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और कहां पर तैनात किया गया है दोस्तों? याद रखिए, युद्ध क्षेत्र आपका नाम है क्या? सियाचिन क्षेत्र आपका है, सियाचिन। क्या? सियाचिन क्षेत्र में इन्हें तैनात किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश से संबंध रखते थे? दोस्तों बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा 52 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। दोस्तों ये ब्राजील से हैं। कहां से हैं? ये आपके ब्राजील के थे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि वर्ष 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है? लाजवाब क्वेश्चन। बताना है आपका जो आंसर बनेगा 53 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया ये ऑप्शन है आपका कौन सा? जल्दी से बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, प्रयास अच्छा है, लेकिन अभी सभी के जवाब सही नहीं आ रहे हैं। चलिए, वर्ष 2022-23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया है? इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? दोस्तों यहां पर जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इस लिस्ट में जो आपका है इनमें से कौन सा है? चलिए, एप्पल। एप्पल होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 53 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिए 53 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना? 53 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जवाब दे रहे होंगे सी नंबर, है ना? जो कह रहे थे सर जी हमने कल ही पढ़ा था। क्या? कल ही पढ़ा था, जो लोग कह रहे हैं, ठीक है ना? तो भैया उनका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा किताब में गलत दिया है जो लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? 53 नंबर में सुधार करिएगा। सी नहीं, आपका बी होगा, एप्पल बनेगा, ठीक है? याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा एप्पल बनेगा, ठीक है? चलिए, या अरे कुछ लोग होंगे ना भैया जो किताब के अनुसार चल रहे होंगे। किताब में तो गड़बड़ी दी गई है, तो लेकिन हम थोड़ा गड़बड़ कराएंगे। डाउट होगा तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन सही कराएंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी उत्तराखंड। ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है। दोस्तों देखा जाए 26 जनवरी को 27 झांकियां निकाली गई थी। 27 झांकी निकाली गई थी। कहां पर है? तो भैया आपके कर्तव्य पथ पर निकाली गई थी, ठीक है? और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? चलिए, क्या हो गया? चलिए भैया, कह रहा है विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? भाई 55 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यहां पर याद रखिए नीदरलैंड, जिसका ऑप्शन आ रहा है नीदरलैंड। आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, नीदरलैंड इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि बजट 2023-24 में, कह रहा है कि बजट 2023-24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, जवाब देना है। जो अभी अब का बजट आया था 2023-24 का बजट है, इसमें जितने भी आपके पर्यटन आपके क्षेत्र हैं, अर्थात संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? 56 को ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो भैया याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 50, है ना? 50 गंतव्य जो स्थान है इनका चयन किया गया है। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य देश का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है? आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है।
और दोस्तों 57 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, लगभग लगभग सबका सही होना चाहिए, तुक्का मार के भी आप लोग जीत सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर आ रहा है, केरल के जितने भी जिले हैं, है ना, तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा कि डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसे हाल ही के समय में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है। दोस्तों यहां पर बताइएगा माउंट मेरापी है और ये इंडोनेशिया में सक्रिय हो गया है। इंडोनेशिया जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर है, जवाब आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा दोस्तों, है ना। और देखा जाए तो इस विस्फोट से बादल में 7 किलोमीटर तक ऊपर तक राख दिख रही है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि भारत फ्रांस के मध्य हुए फ्रिंजेनेक्स युद्ध अभ्यास 2023 भारत में कहां पर हुआ है। दोस्तों युद्ध अभ्यास हुआ है आपके तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन देना है और 60 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आपका है कौन, आपका गोंडा है, याद रखिएगा यहां पर जो गोंडा ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट आंसर इनमें से हो जाएगा दोस्तों। वैसे देखा जाए तो अमृत भारत योजना के तहत पूर्वोत्तर रेलवे में अगर पूर्वोत्तर रेलवे आता है तो देखो जैसे बनारस सिटी है, उत्तर रेलवे काशी स्टेशन है, यहाँ भी सुविधाएं आपकी होंगी और भी यहाँ पर इनमें से आपकी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है अगला पॉइंट कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, इसका आंसर देना है। अब आप कहेंगे सर जी यहां पर देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या और अधिकतम संख्या की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देना है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें कुछ डाउट लग रहा है यार, 60 में जो है थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, ठीक है। 60 वाले में थोड़ा गोला लगा देना, हम बाद में इसे क्लियर कर देंगे सही है कि नहीं है, क्योंकि ये सर्च में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सर्च में भी नहीं दिख रहा था हमें कि कौन सा है कौन नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 60 है ना, ये थोड़ा समय इसमें क्या है ना डाउट लग रहा है, ऐसा नाम सुना नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम बाद में कमेंट कर देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 61 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया अधिकतम संख्या पूछा गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर, इसका जवाब है राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्या कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, इसका ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, नौ नालंदा महाविहार दोस्तों ये जाना जाता है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसे, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इस संस्था की नींव जो रखा था बौद्ध भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा रखी गई थी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक उत्सव आपका है, नृत्य उत्सव तो आपसे आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर कह रहा है कि पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत में कहां पर है, तो ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। कर्नाटक कहां पर है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, पॉइंट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। द सीक्रेट ऑफ द वेद नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, यहाँ पर आंसर आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर ऑप्शन दिखा जाए 64 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री अरविंदो। कौन है, श्री अरविंदो, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए आप लोगों की मेहनत को सैल्यूट करते हैं भैया, आप लोग तो भैया ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे पहले से आपने पढ़ रखा है। क्यों भाई, आपने भैया लगता है पहले से ही पढ़ रखा है, जैसे भी क्वेश्चन आता है वैसे आप तुरंत बता देते हैं। बहुत अच्छी बात, गजब तैयारी है
दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य इनमें से कौन है 65 नंबर में? तो आप कहेंगे सर ये है आपका कौन है? आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर, ये भारत का सबसे पूर्वी है। अगर पूछे सबसे पश्चिमी कौन है तो राजस्थान में पड़ता है गौर माता, गौर माता, ठीक है ना। और दोस्तों एक अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं। यहां पर अगर पूछे उत्तर में कौन सा है तो उत्तर में क्या बोलेंगे? तब आप लद्दाख की बात करेंगे। दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण की बात करेंगे। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियंस बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, कोनेरू हम्पी। क्या? कोनेरू हम्पी जो आपकी हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियंस में बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। ये आंध्र प्रदेश से हैं। कहां से हैं? ये आपके आंध्र प्रदेश से हैं, याद रखिए आंध्र प्रदेश से हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वेलेंटाइन डे दिवस मनाते हैं, और सॉरी वेलेंटाइन डे नहीं है, वेटलैंड दिवस दिया गया है। बताइएगा वेटलैंड दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? यहाँ पर सरसठ का ऑप्शन देना है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है वेटलैंड दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि होता है। क्या होता है? आर्द्र भूमि होता है। आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, इसका जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी कहां पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके देखा जाए कि आर्द्र भूमि संरक्षण आपको जैसे आपके उत्तर प्रदेश में भी है, आपके सबसे पहला जो मनाया गया था ईरान में मनाया गया था, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि बरावती किला शहर में स्थित है। क्या? यहां पर दिया गया है बरावती किला जो है वो किस शहर में है? आप कहेंगे सर बरावती किला जो आपका है ये उड़ीसा में कटक में मिलेगा। उड़ीसा के कटक में जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तरी भारत में लोकप्रिय शैली मंदिर वास्तुकला कहलाती है। मतलब जो उत्तरी भारत में है, हमने कहा भी था कि भारत में 3 प्रकार के मंदिर की आपकी शैलियां होती हैं। उत्तर भारत बोलता है तो आप कहेंगे सर नागर शैली। क्या बोलेंगे? नागर शैली, है ना, नागर शैली। अगर बीच में बोले मध्य भारत में तो बेसर शैली, और दक्षिण भारत में जाएंगे तो द्रविड़ शैली। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कब स्थापित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपके 1985 में स्टार्ट किया गया था, है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार उनको दिया जाता है जो अच्छे कोच होते हैं, है ना, अच्छे जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन बस इतना ही है क्या? इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ध्यान से बस यहाँ पर देखिए आपके सामने है कुछ हवाई अड्डे हैं, उनका स्थान दिया गया है। तो देखिए कह रहा है भैया जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है कहां मिलेगा? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर? आपके वाराणसी में है। बिरसा मुंडा आपके दोस्तों याद रखिए रांची में हवाई अड्डा है। राजा भोज आपका हवाई अड्डा कहां पर है? भोपाल में है। राजा भोज भोपाल हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर आपका कहां पर है? तो इंदौर में है, इंदौर हो जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो आपका है ये कहां पर है? तो आपके कहां पर है? ये भैया आपके रायपुर में है। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली, ये आपके गुवाहाटी में है। बीजू पटनायक आपके भुवनेश्वर में है। अगला है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये आपके नागपुर में है। सब नहीं रटना है, जो अभी हम आपको बता देंगे उसको बस आपको रट लेना है, सब रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला है राजीव गांधी जो कि आईएमपी है। याद रखिएगा राजीव गांधी जो आईएमपी है आपके हैदराबाद में है। वीर सावरकर आईएमपी है आपके पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है? आपके पोर्ट ब्लेयर में है। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है इंदिरा गांधी। क्या दिया है? इंदिरा गांधी दोस्तों ये आपके नई दिल्ली में है, जो कि आपका हमेशा चर्चा में रहता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, ये जो आपका हवाई अड्डा है आपके मुंबई में है, मुंबई में है। अगला आपसे दिया गया है कि अन्ना, तो ये कहां पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहां है? तो अहमदाबाद का जो आपका हवाई अड्डा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला है गुरुग्राम, जो गुरु रामदास ये कहां पर है? आपके अमृतसर में है। कालीकट दोस्तों कहां पर है? कोझीकट हो जाएगा, कोझीकट का आपके केरल में। अगला है शेख अल आलम, शेख अल आलम ये श्रीनगर में है। दाबोलिम जो आपका है गोवा में है। कैंपो गैडो आपके बेंगलुरु में है। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस आईएमपी आपके कहां पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। भगत सिंह आपका हवाई अड्डा आपके कहां पर है? तो आपके मोहाली में है। और अगला अटल बिहारी वाजपेयी, तो भैया देहरादून है। अटल बिहारी वाजपेयी अभी हाल ही का है, इसलिए आपको रट लेना है। जयप्रकाश नारायण दोस्तों आपके पटना में है, ठीक है। तो ये आपको है पीडीएफ भेज देंगे, परेशान मत होना। अब यहाँ पर आपको ये देना है कि भारत आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, भारत आने वाले जो आपके विदेशी हैं उनमें से देखिए कौन विदेशी हैं। तो देखिए टॉमस रो दोस्तों, याद रखिए जो टॉमस रो आया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में।
दोस्तों याद रखिए, टॉमस रो जो आया था वो आपकी जहांगीर के समय आया था। इब्न बतूता आया था, ये मोरक्को का यात्री था और आया था मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में और इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि और 400 मनसब का मालिक बना दिया गया था। यहाँ पर डायमेकस, और डायमेकस जो आया था दोस्तों बिंदुसार के समय आया था, बिंदुसार के समय आया था। अगला दिया गया है कि डायनोस जो दिया गया है डायनोसिस, ये आया था आपके किसके, तो आपके अशोक के समय आया था, ये विदेशी आया था अशोक के समय। मेगस्थनीज जो विदेशी था ये दोस्तों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगस्थनीज, है ना। अगला है कह रहा है फायान आया था, तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात यहाँ पर विक्रमादित्य के समय आया था। और अगला है मार्को पोलो, तो मार्को पोलो दोस्तों याद रखिएगा पांड्य राजा थे उस समय, कयाल पांड्य राजा थे, कयाल के समय आए थे। और हर्षवर्धन की अगर बात करें हेनसांग, तो हेनसांग के समय आए थे, हर्षवर्धन के समय आया था हेनसांग। निकोलो जो मैनुकी है आपके औरंगजेब के समय आया था। और अगला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया गया है कह रहा आपसे बारबोसा, बारबोसा आपका विदेशी यात्री है और बारबोसा विदेशी यात्री ये कृष्णदेव राय के समय आया था, क्या कृष्णदेव राय के समय आया था। अल मसूदी आया था महिपाल प्रथम के साथ। हैमिल्टन आया था फरुखसियर के साथ सामने, ठीक है याद रखिएगा किसके समय में, तो हैमिल्टन आया था फरुखसियर के समय आया था। अगला है अब्दुल रज्जाक जो कि पूछा जाता है एमपी है, याद रखिएगा कि जो अब्दुल रज्जाक है वो आपका देवराय द्वितीय, क्या देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। निकोलो क्वांटी आपके देवराय प्रथम बिल्कुल आईएमपी है, याद रखिए पूछेगा कि निकोलो क्वांटी जो आपका विदेशी था ये किसके समय आया था, तो देवराय प्रथम के आया था। कॉस्मस जो आया था, कॉस्मस आया था भैया ये आपके ईशान वर्मन के समय आया था। सुलेमान दोस्तों याद रखिए सुलेमान जो आपका है सुलेमान ये मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। हेलीपोडिक्स जो आया था भागभद्र, और विलियम फिंच जो आपका आया था ये आईएमपी है आपका, विलियम फिंच वो आपकी जहांगीर। देखो हमने कहा अगर क्लास में आप देखते हैं तो जो आईएमपी लगा देते हैं उसको आपको रट लेना है, बाकी तो आपको इग्नोर कर देना है। इग्नोर क्या है, थोड़ा सा दिमाग में रट लेना है, नहीं तो स्टार वाले तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर ये क्लास होती है कंप्लीट, अगली क्लास भी आपकी आज आईएमपी होने वाली है। लेकिन अभी भी हमने आपको बता दिया है जो बच्चे यहाँ पर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे या कोई कह सकते हैं बिल्कुल तैयारी उनकी नहीं है, तो आप लोग हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोर्स मात्र 99 में रखा गया है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जहां पर आपको समान जागरूकता, समसामयिक की हिंदी, समान विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जितना भी है सब कुछ आपको 99 में यहाँ पर है। इसमें आपको थ्योरी भी है और इसमें टेस्ट पेपर भी आपको है। यहाँ पर ये 2500 क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के मिलेंगे, वन लाइनर भी मिलेगा, कुछ थ्योरी भी आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके की भी आपकी थ्योरी होगी। इतना दे दिया कि यूट्यूब में कोई होगा ना एक बार सोचेगा, कौन यूट्यूब में जो कोर्स बेच रहा होगा ना तो ये सोचेगा कि देव सर इतना सस्ता कोर्स क्यों दे रहे हैं। तो हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम आपको इतना फ्री पढ़ा देते हैं, इतना फ्री पढ़ा देते हैं, तो भैया यहाँ पर वैसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, जिनके पास टाइम नहीं होता है, उनके लिए कोर्स होता है, इधर उधर भटकना ना पड़े उन लोगों के लिए है। तो भैया आप लोग हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा और ये वाला कोर्स जरूर परचेज कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर भी रखे गए हैं, 40 मॉडल पेपर है, 40 मॉडल पेपर 249 की जगह हमने मात्र 99 रखा है, क्या 249 की जगह मात्र हमने 99 रखा है। 40 मॉडल पेपर है और इसमें दोस्तों याद रखिए सिलेबस पर आधारित आपको जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी, ग्राफ है ना, संपूर्ण इसी में आपको मिल जाएगा। ऐप की लिंक दी गई है नीचे, उसे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करिए, परेशान मत होइए, ठीक है।